अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की बातें काफ़ी इमोशनल है। आज की बातें इरफान भाई बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले ही मैंने एक तवायफ और नाचने गाने वाली जिस्म फरोशी के काम करने वाली लड़की से मिला, और दिन में दोपहर के वक्त मिला। रात में मैंने इसलिए नहीं मिला चूंकि उसके काम धंधे का वक्त होता है। तो एक अच्छे इंसान को ये ज़ेब नहीं देता है कि किसी के काम में वो दखल अंदाजी करे और किसी के रोजी रोटी में वो डिस्टर्ब करे। तो मैंने उनसे दिन में ही मिलना पसंद किया, और मैं उनको पहले से ही जानता था। और जब मैं उसके करीब गया तो अपने घर बुलाई और बहुत ही इज्जत के साथ गेस्ट रूम में बैठाई, और चाय नाश्ता कराने के बाद कुछ बातें हुई। लेकिन मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि मेरी बहन, आखिरकार आप ये बताएं कि आखिरकार आप ये गलत धंधे में और ये गुनाह के धंधे में आप कैसे फंस गई? आपको किसने इस धंधे में लेकर आया है? तो वो कहने लगती है कि मैं क्या बताऊं आपको कि मैं भी मोहब्बत करती थी, मैं भी इश्क किया करती थी, और मैं भी प्यार किया करती थी। लेकिन रातों को जागती थी, रातों को बातें किया करती थी, और मेरे जो प्यार करने वाले, मेरे जो महबूब थे, मेरे जो आशिक थे, रातों को जगाया करता था, ख्वाब दिखाया करता था, अरमान को सजाया करता था। इन्हीं मीठी मीठी बातों में मैं घर छोड़कर एक दिन उनके संग चली गई, उनके साथ चली गई। उसने भी मेरे साथ जी जान लगाकर प्यार किया, मोहब्बत किया, और मेरे तन से चादर को खींच लिया, हटा दिया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वो मुझे छोड़कर वो चला गया। न फिर मेरे सर पे चादर बचा, और न मेरे तन छुपाने के लिए कोई चार दीवारी बचा। मैं काफी परेशान थी, मैं रो रही थी, और फिर मैंने सोची कि मैं चली जाती हूँ अपने माँ बाप के पास। लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गई कि यहाँ पर आने का भी तो फैसला मेरा ही था। मैं तो जबरदस्ती आई थी, मेरे माँ बाप तो यहाँ नहीं भेजे थे, तो फिर मैं क्यों जाऊँ माँ बाप के पास? ये सोचकर मैं यहाँ रुक गई और इस धंधे को अपना लिया। तो फिर मैंने कहा कि मेरी बहन, आखिरकार तुम माँ बाप के पास एक मर्तबा चली जाती, कि माँ बाप का दिल बहुत ही रहम दिल होता है, बहुत ही नर्म होता है। एक मर्तबा जाती, उनसे कहती, वो माफ कर देती। तो वो कहने लगती है कि मेरे भाई, कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, कि माँ बाप भी माफ कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ कर देता है। लेकिन जिस लड़की का एक मर्तबा मुंह काला हो जाता है, उसे ये दुनिया इज्जत के साथ नहीं जीने देती है, इज्जत के साथ इस समाज में नहीं रहने देती है, और तरह तरह के ताने और तरह तरह की बातें कह कह कर उस लड़की को सताती रहती है। ये दुनिया बड़ी ही जालिम है, ये दुनिया बड़ी ही मतलबी है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन, आखिरकार तुमने ये बेहयाई और बेशर्मी और गुनाहों के काम को ही क्यों चुना? आखिरकार तुम्हारे साथ जब ऐसा हादसा हो गया, जब तुम्हें किसी ने यहाँ फंसा दिया, यहाँ लाकर रख दिया, किसी ने तुम्हारे साथ धोखाबाजी की है, तो फिर अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तुम भीख भी मांग सकती थी। आखिरकार भीख ना मांगकर जिस्म फरोशी के काम को क्यों चुनी है? आखिरकार इसको क्यों अपनाई है? तो कहने लगती है कि भाई साहब, ये सब किताबी बातें हैं, ये सब मीठी मीठी बातें कहने में ही अच्छा लगता है, लेकिन इस पर अगर जमीनी स्तर से काम किया जाए तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ कोई भी भिखारन को किराए पर रूम नहीं देता है, कोई रहने के लिए झोपड़ी नहीं देता है, तो भीख कहाँ से देगा, खाना कहाँ से देगा? मैं जब टूट चुकी थी, जब मेरे इज्जत को तार तार कर दिया गया था, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड कह लीजिए या मेरे आशिक, मेरे महबूब कह लीजिए, उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, तो मेरे रहने के लिए हम जैसी लड़कियां जो चारों तरफ से टूट चुकी थी, जो प्यार में धोखा खा चुकी थी, जो जिसका कोई मसीहा नहीं था, उन लोगों ने मुझे अपना लिया है। और मुझे क्या चाहिए? दुनिया बड़ी मतलबी है। दुनिया में अगर आपके पास पैसा है तो लोग फिर पूछेंगे आपसे कि आपका हाल कैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, तो आपसे कोई मदावा करने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपसे कोई भी अच्छे मामले से पेश आने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खुदगर्ज और दुनिया बहुत ही मतलबी है। मैं इज्जत देकर, मैं इज्जत के साथ अपने घर में तो रहती हूँ, अपना खाना तो खाती हूँ,
रहने के लिए अच्छा घर है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, और मेरे साथ रहने वाली और भी लड़कियां हैं, इज्जत के साथ और चैन सुकून के साथ तो रह रही हूं। लेकिन ये दुनिया में आप चाहेंगे कि यहाँ जो जिसका चेहरा एक मर्तबा काला हो जाए, जिस लड़कियों की इज्जत को तार तार कर दिया गया है, उस लड़कियों को एक मर्तबा कोई समाज, कोई सोसाइटी ये नहीं कहती है कि आओ मेरी बेटी, आओ मेरी बहन, तुम एक मर्तबा गलती कर ली है, तुम्हें एक मर्तबा संवरने का और सुधरने का मौका दिया जाता है। कोई कुछ नहीं कहता है, सब धुतकार कर, सब लात मार कर भगा देते हैं। इसलिए मैं ये गुनाहों वाली काम और ये बेलज्जत का गुनाह और ये अजाब वाले काम को चुन ली है, जो रोज नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, नए नए लोगों के फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। फिर मैंने आखिर में एक बात उनसे पूछा, एक सवाल किया कि मेरी बहन ये बताओ कि आखिरकार मोहब्बत क्या है? तुमने भी मोहब्बत की है, कि मोहब्बत के बारे में तुम क्या कहती हो, तुम्हारा राय क्या है? वो कहने लगती है कि मोहब्बत भी एक सौदा है, मोहब्बत भी एक धंधा है, कि महबूब अपने महबूबा पर बेशुमार पैसे निछावर करता है, बेशुमार पैसे लुटाता है, और उसके बदले में सूद ब्याज जोड़कर उसके जिस्मों से खेलता है, उसके जिस्म से चादर को निकालता है, और फिर जब हवस बुझ जाता है, प्यास बुझ जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाकर मामला को रफा दफा कर दिया जाता है, अलग हो जाते हैं कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम बदकिरदार हो, तुम अच्छी नहीं हो। ये कहकर दोनों अपना अपना रास्ता अपना लेती है। वो लड़की हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मैं तमाम मर्दों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप मोहब्बत से बेहतर ये है कि आप निकाह का रास्ता अपनाए, निकाह कर ले, उसके बाद आप मोहब्बत करे, प्यार करे, जो चाहे वो करे। लेकिन अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, अगर आपको कोई लड़का पसंद आ जाए, तो निकाह का पैगाम भेजे, निकाह करे, शादी करे, उसके बाद ही प्यार मोहब्बत की बातें करे। ये रातों को जागना, पार्कों में घूमना और सिनेमा हॉलों में जाकर सिनेमा देखना और लोगों से मिलना और ये सोच लेना कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, ये सब धोखा है। शादी से पहले ये सब बातें फजूल की बातें हैं। अगर आपसे दिल मिल गई, दिल लग गई, तो फिर तो आपसे शादी हो जाएगी, वरना फिर वो आपसे टाइम पास करेंगे कि हमारे बाप नहीं मानते हैं, हमारे भाई नहीं मानते हैं, तो हमारे खानदान वाले तैयार नहीं होते हैं, तो हमारे रिश्तेदार वाले राजी नहीं हो रहे हैं। किसी न किसी बहाने से वो आपसे दामन छुड़ा लेंगे, आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे, फिर आप अपने रास्ते जाइए, फिर ये अपने रास्ते जाएंगे। कहते हैं कि पहले मिलना होता है, फिर जुलना होता है, फिर उसके बाद मेकअप होता है, फिर उसके बाद प्यार होता है, फिर उसके बाद ब्रेकअप होता है। अगर इसी को मोहब्बत, इसी को प्यार, इसी को इश्क कहा जाता है, तो वो लड़की कहती है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ, ये पाक परवरदिगार आलम ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा इश्क किसी को न दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन और लड़कियों की बातों से अब सहमत होंगे और इन लड़की की बात सुनकर अब कुछ जरूर सीखे होंगे। और मैं आखिरी में ये कहूंगा कि दुनिया मकाफाती अमल है, यहाँ जो जैसा करता है लौट कर उसके पास जरूर पहुंचता है। अगर आप किसी के बहू बेटी के इज्जत को तार तार करते हैं तो कल ये मामला आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। उम्मीद करता हूँ कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।